भारत के ज्ञात इतिहास में इससे अधिक कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। अकबर ने मानवता की सारी हदें तोड़ दी थी। क्या राजा, क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या प्रजा, क्या दरबारी, किसी की भी सुंदर बहन बेटी इस कामी कीड़े की वासना से बच नहीं पाई। मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया था। इस कामी के कारण मुस्लिम महिलाएं तो पहले ही बुर्के में रहती थी, हिंदू स्त्रियों ने भी घूंघट ओढ़ना शुरू कर दिया। दरबारियों के जनान खाने सुंदर हिंदू स्त्रियों से पहले ही भरे पड़े थे, लेकिन अब दरबारियों की कन्याएं भी जवान हो रही थी, किंतु वो पर्दे की ओट में रहती थी। तो धूर्त अकबर ने अपने दरबारियों और प्रजा की सुंदर महिलाओं को ढूंढ निकालने का एक आसान तरीका निकाला। उसने राजधानी में मीना बाजार लगाने की परंपरा डाली। मीना बाजार यानी आगरे के किले के सामने मैदान में एक बाजार लगना प्रारंभ हुआ। शुक्रवार को पुरुष वर्ग, जो कि अधिकतर मुसलमान होते थे, वो 5 वक्त नमाज पढ़ने और उस सब में व्यस्त रहते थे। इस दिन किले और किले के आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो गया। सारे मैदान में महिलाएं दुकान सजाकर बैठती और महिलाएं ही ग्राहक बनकर आती। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि प्रत्येक दरबारी अपनी महिलाओं को दुकान लगाने के लिए भेजे और खरीदारी करने के लिए भेजे। नगर के भी प्रत्येक दुकानदार को हुक्म था कि उनके परिवार की महिलाएं भी अपनी वस्तुओं की दुकान आकर यहां लगाएं, और इस आदेश में चूक मृत्यु को निमंत्रण था। तो धीरे धीरे मीना बाजार जमने लगा। महिलाएं, चूंकि वहां कोई पुरुष नहीं होता था, बेपर्दा होकर खरीद फरोख्त करने लगी। अकबर अपनी कुछ चंद दासियों के साथ स्त्री वेश में मीना बाजार में घूमने लगा। वो नमाज पढ़ने नहीं जाता था, वो यहाँ औरत का रूप बनाकर औरतें ढूंढता था, और हर हफ्ते किसी सेठ, किसी दरबारी की सुंदर महिला, किसी बहू बेटी पर गाज गिरती, वो अकबर की नजरों में चढ़ जाती और अकबर की दासियों से किले में पहुंचा देती। इस प्रकार इज्जतें लुटती रही, मीना बाजार चलता रहा। कोई भी सुंदर स्त्री अकबर को भा जाती तो वो संदेश भेज देता था कि डोला भिजवा दो। यदि कोई स्त्री विवाहित होती थी तो उसके पति से तलाक के लिए बाध्य किया जाता, और इस प्रकार दरबारियों की कन्याएं और विवाहिताएं आगरा के किले में लाई गई। अकबर इस समय करीब 22 वर्ष का था, और नित्य नई स्त्रियों को भोगने की लालसा उसकी वासना को और बढ़ा रही थी। उसके दरबारियों में असंतोष फैलने लगा। एक दिन किसी शेख की पत्नी के ऊपर अकबर की निगाह गई तो अकबर ने शेख पर दबाव डाला कि पत्नी को तलाक दें। शेख अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु वो कुछ कर नहीं सका। लेकिन वहां से अकबर की हत्या की योजना बनना शुरू हुई। करीब 10-12 परिवार की महिलाओं को अकबर ने अपने हरम में डाला हुआ था। वे सब इकट्ठा हुए और एक गुप्त बैठक करी। उस योजना में एक शरफुद्दीन नाम का व्यक्ति था, जिसका एक गुलाम था हिंदू, फौलाद। वो बाड़मेर का रहने वाला था। एक पूरा लंबा चौड़ा कद्दावर जवान था। शरफुद्दीन ने उसे अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया और बदले में अकबर को मार डालने का वचन लिया। अकबर हमेशा अपने बॉडीगार्ड से घिरा रहता था, तो किसी तलवार या भाले से तो उसको मारना संभव नहीं था। इस कारण वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने लगा। उसे दूर से निशाना लेना था। आगरा में कोई मौका नहीं मिला उन्हें। फिर एक बार उन्हें पता चला, उस हत्यागिरों को, कि अकबर जियारत के लिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाने वाला है। तो ये लोग पहले ही दिल्ली पहुंच गए और एक जगह को ढूंढना शुरू किया। औलिया की दरगाह के रास्ते में एक 2 मंजिला मदरसा था। अच्छा, मदरसे का जो ओनर था वो भी अकबर से खार खाया हुआ था, क्यों उनके बेटे को भी अकबर ने मरवाया था। वो भी इस हत्या योजना में शामिल हो गए। फिर जिस दिन अकबर औलिया की दरगाह पर आया तो उसके अंगरक्षक हालांकि उसके आजू बाजू ही थे, किंतु और एक तीर सनसनाता हुआ, हालांकि अपना निशाना चूक गया और वो अकबर के कंधे में लगा। अकबर की चीखें निकल गई। तुरंत ही अंगरक्षकों ने उसे घेर लिया। अगला कोई तीर लगने नहीं दिया और कुछ और सैनिकों ने जाकर उस हिंदू फौलाद नाम के लड़के की हत्या कर दी। अकबर वापस आया, किंतु बहुत बड़ा जख्म था, तो उसको सोचने का मौका मिला कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि उसकी ये जो महिलाओं को उठवा लेने की प्रवृत्ति है, विशेषकर अपने ही दरबारियों की, ये उसी के कारण हुआ है।
खैर, उसने बलात् लोगों की पत्नियां छीनना बंद कर दिया, लेकिन मीना बाजार चलता रहा। हाँ, थोड़ा बदलाव जो ये आया कि अब वो हरम में रोक के नहीं रखता था उन महिलाओं को, 1-2 दिन बाद छोड़ देता था। इस सारी घटना से केवल इतना ही फर्क पड़ा।